पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाजत नहीं दी। DGISPR ने अफगान तालिबान रजीम का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि अमरीकी ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान से अफगानिस्तान में हमले का इल्जाम झूठा है। हमारा अमरीका के साथ ऐसा कोई मुआहदा नहीं। अफगान मीडिया भारतीय मीडिया के साथ मिलकर फेक वीडियोस फैला रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख नहीं मांगेंगे, सरहद पार दहशत गर्दी खत्म करेंगे, ताकत के बलबूते पर अमन कायम करेंगे। आगाह किया कि इस्तांबुल में तालिबान रजीम पर वाज़ेह कर दिया गया कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें या हमारे हवाले करें। मसले की वजह तालिबान का दोहा मुआहदे पर अमल न करना है। DGISPR ने कहा कि लगता है कि भारत समंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। हमें भारत की कार्रवाई से मुताल्लिक इल्म है और हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। तर्जुमान पाक फौज ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की खबरों को तखय्युलाती और हुकूमत का दायरा इख्तियार करार दिया। एक सवाल के जवाब में कहा कि सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं। बस इतना ही कहूँगा। फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, उसे सियासत से दूर रखा जाए। फौज में कोई ओहदा तख्लीक होना है तो ये हुकूमत का इख्तियार है, फौज का नहीं। अमन फौज गजा भेजने का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। DGISPR ने ब्रीफिंग में बताया कि 2025 में 62,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए, जिनमें 1,667 दहशतगर्द मारे गए, जबकि दहशतगर्द हमलों में 206 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए। अफगानिस्तान के साथ कशीदगी के दौरान 206 अफगान तालिबान और खारजी हलाक किए गए। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाजत नहीं दी है। ऐसी खबरें अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा है। तर्जुमान पाक फौज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तालिबान रजीम के झूठ के परखचे उड़ा दिए हैं। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में आगाह किया है कि अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी का खात्मा मुज़ाकरात का एजेंडा था। मसले की वजह तालिबान का दोहा मुआहदे पर अमल न करना है। तर्जुमान पाक फौज ने तंबीह की है कि बेहतर है कि अफगान तालिबान मुज़ाकरात से मसला हल करें, वरना हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने आगाह किया है कि ऐसे कुछ शवाहिद मौजूद हैं कि भारत इस बार समंदर के रास्ते कोई कार्रवाई कर सकता है। हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाजत नहीं दी। DGISPR ने अफगान तालिबान रजीम का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि अमरीकी ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान से अफगानिस्तान में हमले का इल्जाम झूठा है। हमारा अमरीका के साथ ऐसा कोई मुआहदा नहीं। अफगान मीडिया भारतीय मीडिया के साथ मिलकर फेक वीडियोस फैला रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख नहीं मांगेंगे, सरहद पार दहशत गर्दी खत्म करेंगे, ताकत के बलबूते पर अमन कायम करेंगे। आगाह किया कि इस्तांबुल में तालिबान रजीम पर वाज़ेह कर दिया गया कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें या हमारे हवाले करें। मसले की वजह तालिबान का दोहा मुआहदे पर अमल न करना है। DGISPR ने कहा कि लगता है कि भारत समंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। हमें भारत की कार्रवाई से मुताल्लिक इल्म है और हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। तर्जुमान पाक फौज ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की खबरों को तखय्युलाती और हुकूमत का दायरा इख्तियार करार दिया। एक सवाल के जवाब में कहा कि सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं। बस इतना ही कहूँगा। फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, उसे सियासत से दूर रखा जाए। फौज में कोई ओहदा तख्लीक होना है तो ये हुकूमत का इख्तियार है, फौज का नहीं। अमन फौज गजा भेजने का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। DGISPR ने ब्रीफिंग में बताया कि 2025 में 62,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए, जिनमें 1,667 दहशतगर्द मारे गए, जबकि दहशतगर्द हमलों में 206 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए। अफगानिस्तान के साथ कशीदगी के दौरान 206 अफगान तालिबान और खारजी हलाक किए गए।